आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप झंडा उत्तोलन समारोह में आए और आपके आने से हमारे स्कूल की चार दीवारियों की रौनक बढ़ गई है और महफिल में चार चांद लग गया है। सबसे पहले मैं आप सबों को अपने देश की जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाके निशान होगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, हर साल की भांति आज हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस को 75 साल पूरा हो गए। इसी उपलक्ष्य में इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि हम इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे और हमने इसको बखूबी अंजाम दिया। हमने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा फहरा करके अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान है उसको बरकरार रखा। हमारा देश एक सोने की चिड़िया की तरह था, लेकिन अंग्रेज यहाँ व्यापार के मकसद से पहले हमारे देश में आए और उन्होंने यहाँ अपना व्यापार धीरे धीरे गुजरात से लेकर पूरे भारत में अपना व्यापार का विस्तार कर लिया। उन्हें यहाँ व्यापार करने में इतनी सुविधा थी, कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ अपना व्यापार तेजी से बढ़ाता किया। हुआ यह कि यहाँ जो यूरोपीय कंपनी यहाँ थी, अब अंग्रेज शुरू से ही कूटनीति का पालन करता था। उन्होंने अपनी कूटनीति से यहाँ के जो यूरोपीय कंपनी थी उनको खदेड़ कर हिंदुस्तान से बाहर भगा दिया। उसके बाद व्यापार के दौरान जब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया तो उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है अस्त-व्यस्त है, यहाँ के लोगों में काफी मतभेद है। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाकर हमारे देश को संपूर्ण रूप से गुलाम बना दिया और हम लोग अपनी जमीन रहते हुए भी अंग्रेजों को कर देते थे और अपने फसल को ऊंचे दामों पर नहीं बेच सकते थे। अंग्रेजों ने हमारे साथ इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, अगर हम उसके बारे में बोलना चाहें तो आज का दिन कम पड़ जाएगा, क्योंकि 200 साल की जिंदगी यही नहीं होती है। 200 सालों तक उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाकर रखा। युवा क्या अंग्रेजों के टाइम में आम लोग जो थे वह आजादी के बारे में सपना तक नहीं देखते थे। उन लोग अंग्रेजों के सामने आजादी के बारे में सोचना तक गुनाह माना जाता था, इसलिए लोग घरों में आजादी के बारे में डरते भी नहीं बोलते थे। लेकिन उस समय भी हमारे देश में कुछ वीर शहीद थे जिन्होंने चाहा कि हम आजाद फिजा में जिए, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन सर्वप्रथम 1857 में आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। तमाम जाति धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हुआ यह कि कुछ आगे चलकर हमारा देश धीरे धीरे आज अंग्रेजों से लुहा लेता रहा और धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। आज हम यहाँ जमा हुए उन वही वीर शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने अपनी तन मन धन सब कुछ त्याग कर दिया था हमारे देश की आजादी के लिए। आज मैं उन चंद नेताओं का नाम लेना जरूरी समझूंगा। उनमें शामिल है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मजरूल हक, टीपू सुल्तान, सर सैयद अहमद खान, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे नेता थे जिन लोगों का नाम लेना मुश्किल है अभी। तो देखिए हमारे देश की जो खूबसूरती है, यहाँ अनेकता में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारे की हमारे देश की खूबसूरती है। इसलिए हम आज के दिन ये अकल कर लें कि हम इसको बनाए रखेंगे, ताकि हमारी हिंदुस्तान का जो नाम और देशों में लिया जाता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो आज से हम अपना ये वचन लेते हैं कि हम मिलजुल कर रहेंगे और समाज में जो कुछ गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ बढ़ चढ़ कर आवाज उठाएंगे। तो मैं एक शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, कि तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये खामोशी कहाँ तक लज्जते फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहाँ तक लज्जते फरियाद पैदा कर, जभी पे तू रहे और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मुखिया साहब और जो भी लोग यहाँ झंडा उत्तोलन में शिरकत की है, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त देकर हमारे स्कूल का जो खूबसूरती है इसको बढ़ाया। और झंडा उत्तोलन के तमाम अतिथिगण जो भी है वो मिठाई लेकर ही घर जाएंगे, क्योंकि आज खुशी का दिन है। आज ही के दिन हम आजाद हुए थे, तो इस खुशी के मौके पर आप लोग मिठाई लेकर ही घर जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बच्चे सभी कोई अपने लगे पे रहिए, मिठाई मिलेगा तभी जाइएगा।